Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट 5 अर्जुन सिंह के प्रश्न उत्तर। पिछली क्लास में हमने इस पार्ट को पढ़ लिया था। हमने देखा था कि एक अर्जुन सिंह नाम का बालक होता है जो कि अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है और वो अपने माता पिता और बहन का बहुत ही दुलारा यानी कि प्यारा होता है और उसके माता पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और जो छोटी बहन होती है वो उसे सब दिन भैया भैया पुकारते भी थकती नहीं थी और उसका जो छोटा सा परिवार था वो बड़े ही प्रेम और आनंद से साथ में रह रहा था। एक दिन अर्जुन सिंह जो होता है वो बीमार पड़ जाता है और उसका बुखार जो होता है वो तेज हो जाता है। तो उसकी जो माता पिता और बहन होते हैं वो सभी उसके लिए परेशान हो जाते हैं और उसकी माँ जो है वो उसे इधर उधर के खाना खाने पर जो है रोक लगा देती है। पर उसका अर्जुन सिंह का मन जो है गुड़ और चना खाने को करता है, तो उसकी बहन से देखा नहीं जाता और वो उसके लिए चुपके से गुड़ और चना लेकर आती है और उसे खिला देती है। फिर कुछ दिनों बाद जो अर्जुन सिंह होता है वो ठीक हो जाता है और एक दिन लोगों से मतलब वहां पर लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का यानी जो स्वदेशी झंडा है उसका जुलूस निकाला जाएगा और सभी देशभक्तों जो थे उनके मन में आनंद और उत्साह आ गया। वैसे ही जो अर्जुन सिंह था और उसकी बहन थी वो भी इस चीज के लिए काफी उत्साहित थे, तो उन्होंने क्या किया, झंडा बनाना शुरू किया। पर जो वायसराय था उसने ये कौमी झंडे का जुलूस निकालने से मना कर दिया था, अपना हुक्म दिया था कि जो जुलूस है वो नहीं निकाला जाएगा। फिर वायसराय का जैसे लोग सारे देशवासी सुनते हैं उसका हुक्म, सभी का जो दिल है वो मुरझा जाता है, सभी मायूस हो जाते हैं। परंतु जो भाई बहन होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है वायसराय पर और वो बोलते हैं कि वायसराय होगा जो होगा, हम तो ये जुलूस जो निकालेंगे। फिर दोनों भाई बहन क्या करते हैं, झंडा बनाना शुरू कर देते हैं। क्या कैसे बनाते हैं, जो बहन होती है वो अपनी चुन्नी ले आती है और भाई होता है वो केसरी और हरा रंग लाता है और उससे झंडा बनाता है और भाई क्या करता है, खेलने वाले डंडे से उस झंडे को बांध देता है और झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। उसके बाद जो है अर्जुन सिंह झंडा लेकर अब जुलूस में जाने को तैयार होता है और उसकी बहन भी बोलती है कि मैं भी साथ चलती हूँ, पर वो उसे मना कर देता है क्योंकि जो जुलूस है वो काफी दूर तक जाने वाला था। फिर वो अपनी बहन को बोलता है कि तुम भी मुझे अच्छी तरह से विदा करो। तो उसकी बहन क्या करती है, रोली चंदन और चावल का उसको टीका लगाकर बेचती है, जैसे कोई राजकुमारी अपने राजकुमार भाई को युद्ध में भेजती है उसी तरह से। फिर आगे जो अर्जुन सिंह होता है वो आगे चलता है, तो थोड़ी दूर जाने पर उसको कुछ सिपाही मिलते हैं जो उसे मना करते हैं, आगे जाने से मना करते हैं। पर वो अपनी हिम्मत से, उसकी इतनी हिम्मत होती है कि सिपाही उसे देखकर मतलब खुद सिपाही देखकर चौंक जाते हैं। फिर क्या करता है, वो जब अर्जुन सिंह की बात नहीं मानता तो वो आगे चलता जाता है और उसे सिपाही मारकर अधमरा कर देते हैं और फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है। तब तक उसकी बहन आ जाती है और अपनी गोद में उसका सर रख देती है। फिर वो झंडा अपनी बहन को दे देता है और फिर उससे उसके जो माता पिता होते हैं वो सब आ जाते हैं और उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और थोड़े ही दिनों में अर्जुन सिंह ठीक हो जाता है और एंड में वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ आजादी को यानी भारत को जो है मुक्त कराने के लिए स्वाधीनता के कार्यों में वो जुड़ जाता है, भाग लेने लगता है। तो ये हमने कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का संदेश हमें क्या मिला था कि आजादी की जो भावना होती है वो किसी भी उम्र में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि हम बड़े होंगे तभी हमारे मन में आजादी की भावना आएगी। जैसे अर्जुन सिंह छोटा था और उसके मन में देशभक्ति की भावना थी, तो जो देशभक्ति की भावना है वो किसी उम्र की मोहताज नहीं है, वो किसी भी उम्र में आ सकती है। अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फिर हमने कुछ शब्दार्थ देखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। दुलारा का अर्थ होता है प्यारा, कौमी का अर्थ होता है स्वदेशी, हुक्म का अर्थ होता है आदेश, चुन्नी का अर्थ होता है चुनरी, क्षत्रिय का अर्थ होता है क्रिया में पूरी तरह से लगा हुआ, अघाना यानी तृप्त होना, जुलूस यानी लोगों का समूह, गुलाम यानी पराधीन और मूर्छित यानी बेहोश। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला पार्ट है मतलब पहला क्वेश्चन है, पार्ट को समझे में से सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें 3 विकल्प है, एक विकल्प सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया, चने और केले, गुड़ और रोटी या फिर गुड़ और चने। तो इसका सही उत्तर होगा गुड़ और चने। तो इसका सही उत्तर हम लिखेंगे गुड़ और चने। फिर सिपाही कैसे थे, दयालु थे, निर्दयी थे या फिर प्रजापालक थे। तो सिपाही कैसे थे, निर्दयी। उसके बाद बालक का क्या नाम था, तो बालक का नाम क्या था, दीप सिंह, कमल सिंह या अर्जुन सिंह। तो बालक का नाम अर्जुन सिंह था। अब उसके बाद किस तरह से करना है, पहले लिखेंगे प्रश्न 1, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। क प्रश्न लिखेंगे, बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया, चने और गुड़ और रोटी और गुड़ और चने। तो पहली लाइन में पहला ऑप्शन लिखोगे चने और केले, चने और
केले। उसके बाद सेकेंड लाइन में दूसरा ऑप्शन लिखोगे गुड़ और रोटी, गुड़ और रोटी। और उसके बाद थर्ड लाइन में लिखोगे गुड़ और चने, गुड़ और चने। तो इसका सही उत्तर है गुड़ और चने। तो एक लाइन में आपको एक ऑप्शन लिखना है, जैसे कि पिछले पार्टों में किया था उसी प्रकार इस पार्ट में भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। क्या है तो प्रश्न कि बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया, तो इसका सही उत्तर है गुड़ और चने। सिपाही कैसे थे, तो इसका सही उत्तर है निर्दयी। और बालक का क्या नाम था, अर्जुन सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मौखिक प्रश्न पूछे गए, उसके बाद लिखित प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का प्रश्न है अर्जुन सिंह के घर में कौन कौन थे। अब आपको बताना है जो अर्जुन सिंह था उसके घर में कौन कौन लोग रहते थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे अर्जुन सिंह के घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी, है ना। जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था शुरुआत में, अर्जुन सिंह के घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। अब उसके बाद प्रश्न, छोटी बहन ने भाई का कौन सा, छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया, यानी जो अर्जुन सिंह की बहन थी उससे अर्जुन सिंह का कौन सा दुख सहा नहीं गया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे भाई का गुड़ और चने के लिए ललचाना छोटी बहन से सहा नहीं गए, क्योंकि अर्जुन सिंह को जो है गुड़ और चने खाने थे, पर उसकी माँ ने बाहर की चीजें खाने पर या इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी थी। तो उसका मन था तो उसकी बहन से देखा नहीं गया और उसने चुपके से गुड़ चने लाकर दिए। अब प्रश्न हमसे पूछा गया था कि छोटी बहन से कौन सा दुख नहीं सहा गया, तो हमने इसका लिखा उत्तर भाई का गुड़ और चने के लिए ललचाना छोटी बहन से सहा नहीं गया। अब उसके बाद का प्रश्न है झंडा किसने बनाया, जैसे झंडा बनाया था पाठ में, तो हम इसका आंसर लिखेंगे भाई और बहन दोनों ने मिलकर झंडा बनाया। छोटा सा आंसर है कि भाई और बहन दोनों ने मिलकर झंडा बनाया। अब उसके बाद वह है सिपाही क्या देखकर हैरान थे, यानी सिपाही किस चीज से हैरान हो गए थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत देखकर हैरान थे। क्या हिम्मत दिखाई थी उसने कि सिपाहियों के वापस घर लौटने पर भी वो घर नहीं लौटा और आगे बढ़ने लगा, तो ये उसकी हिम्मत थी। तो सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत देखकर हैरान हो गए। अब उसके बाद प्रश्न है मूर्छित होते हुए भी भाई ने बहन को क्या दिया, यानी जब अर्जुन सिंह बेहोश हो गया था, उसको सिपाहियों ने मार दिया था, वो मूर्छित यानी बेहोश हो गया था, तब उसने अपनी बहन को क्या दिया था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को झंडा दिया। तो ये कौन सा प्रश्न हो गया, ड प्रश्न। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका ड प्रश्न है, ड प्रश्न का उत्तर कि मूर्छित होते हुए भी भाई ने बहन को झंडा दिया। अब ये हो गया हमारा मौखिक प्रश्न। अब लिखित प्रश्न पढ़ते हैं। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है वायसराय का हुक्म क्या था, यानी वायसराय ने एक हुक्म दिया था, वो क्या हुक्म दिया था वो हमें लिखना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे वायसराय का हुक्म था कि कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकलने दिया जाए, यानी उसने बोल दिया था कि जो स्वदेशी झंडे का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे वायसराय का हुक्म था कि कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकलने दिया जाए। अब वायसराय क्या होता है मैंने आपको बताया था। वायसराय कौन होता है, जो कि एक शाही अधिकारी होता है या किसी देश और प्रांत के पर शासन करता है, यानी राज करता है। अब उसके बाद भाई बहन ने झंडा कैसे बनाया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब भाई बहन ने झंडा बनाया था तो किस तरह से बनाया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे भाई केसरिया और हरा रंग ले आया तथा बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बनाया। फिर भाई ने खेलने के डंडे से उसे बांध दिया। इस प्रकार भाई बहन ने मिलकर झंडा बनाया, यानी जो अर्जुन सिंह था उसने केसरिया रंग और हरा रंग लेकर आ गया वो, तथा उसकी बहन जो थी वो अपनी चुन्नी से उसने झंडा बना दिया उस पर रंग करके, और भाई ने खेलने के झंडे से उसे बांध दिया। इस प्रकार भाई बहन ने मिलकर झंडा बनाया। उसके बाद प्रश्न बहन ने भाई को कैसे विदा किया। जब अर्जुन सिंह जुलूस में भाग लेने के लिए जा रहा था तब उसकी बहन ने उसे किस तरह से विदा किया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बहन ने भाई को रोली
चंदन एवं चावल का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी और एक राजकुमार की तरह अपने भाई को विदा किया। जब अर्जुन सिंह जा रहा था जुलूस में भाग लेने के लिए, तो उसकी बहन एक थाली में रोली लेकर आई, चंदन लेकर आई और चावल लेकर आई। फिर उसका तिलक किया, उसकी आरती उतारी और एक दीपक भी लेकर आई थी और राजकुमार की तरह अपने भाई को उसने विदा किया। नेक्स्ट है ग, सिपाहियों ने अर्जुन के साथ कैसा व्यवहार किया। जब अर्जुन सिंह जुलूस में जा रहा था, उसके बाद जब उसने रोका था, सिपाहियों ने अर्जुन सिंह को रोका था, उसके बाद जो सिपाहियों ने अर्जुन सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। सिपाहियों ने अर्जुन सिंह को पहले डराया धमकाया, यानी पहले उसको डरा कर वापस घर भेजना चाहा। इस पर भी वो आगे बढ़ता रहा, तब उन्होंने उस बालक पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, यानी उसको डंडों से मारा, जिससे वह आहत होकर गिर पड़ा, यानी उसको बहुत चोट आई थी। आहत यानी चोट आना, चोट आई थी, उससे वो गिर गया था जमीन पर। तो हम लिखेंगे सिपाहियों ने अर्जुन सिंह को पहले डराया धमकाया और इस पर भी वो आगे बढ़ता रहा, तब उन्होंने उस बालक पर डंडे बरसाने शुरू किए, जिससे वह आहत होकर गिर पड़ा। अब उसके बाद प्रश्न, आजादी का क्या महत्व है, यानी जो फ्रीडम है आजादी, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। आजादी का महत्व यह है कि अपने देश के नियमानुसार हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी जो चीजें हमारे देश में उनके लिए नियम बना हुआ है और जो चीजें हम कर सकते हैं वो करने में हमें स्वतंत्रता हो। कोई बाह्य शक्ति हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन नहीं सकती। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, आजादी। तो आजादी का महत्व यह है कि हम अपने देश के नियमानुसार हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। कोई बाह्य शक्ति हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन नहीं सकती, यानी कोई भी बाहर से आकर आपको आपके देश में घुस जाए और आपसे कह दे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आजादी का क्या महत्व हो गया कि हम अपने देश के नियमानुसार अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी बाह्य शक्ति यानी बाहर के लोग आकर जो है हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में 10 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, और जो लिखित प्रश्न है वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो कुल मिला के आज हमने 10 प्रश्न किए। एक बार फिर से प्रश्नों को दोहराते हैं। पहला प्रश्न था, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया, तो हमने इसका उत्तर लिखा गुड़ और चने। सिपाही कैसे थे, तो हमने इसका उत्तर लिखा निर्दयी। निर्दयी थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन सिंह को मारा था, जिसमें दया नहीं थी, उसे निर्दयी कहते हैं। बालक का क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर था अर्जुन सिंह। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें मौखिक प्रश्न है, अर्जुन सिंह के घर में कौन कौन थे, तो हमने इसका उत्तर लिखा अर्जुन सिंह के घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। उसके बाद छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया, तो हमने लिखा भाई का गुड़ और चने के लिए ललचाना छोटी बहन से सहा नहीं गया। उसके बाद झंडा किसने बनाया, तो इसका उत्तर हमने लिखा भाई और बहन दोनों ने मिलकर झंडा बनाया। उसके बाद सिपाही क्या देखकर हैरान थे, प्रश्न, तो हमने इसका आंसर लिखा सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत देखकर हैरान थे। उसके बाद लिखित प्रश्न था, वायसराय का हुक्म क्या था, तो हमने इसका आंसर लिखा कि वायसराय का एक मूर्छित होते हुए, प्रश्न, मूर्छित होते हुए भी भाई ने बहन को क्या दिया, तो हमने इसका उत्तर लिखा कि मूर्छित होते हुए भी भाई ने बहन को झंडा दिया। अब लिखित प्रश्न के वायसराय का क्या हुक्म था, तो इसका उत्तर हमने लिखा वायसराय का हुक्म था कि कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकलने दिया जाए। उसके बाद बहन भाई ने झंडा कैसे बनाया, यानी उन दोनों ने मिलकर झंडा बनाया था, तो इसका आंसर लिखा भाई केसरिया और हरा रंग ले आया तथा बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बनाया। भाई ने खेलने के डंडे से उसे बांध दिया। इस प्रकार भाई बहन ने मिलकर झंडा बनाया। अब उसके बाद बहन ने भाई को कैसे विदा किया, तो हमने इसका आंसर कहा बहन ने भाई को रोली, चंदन एवं चावल का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी और एक राजकुमार की तरह अपने भाई को विदा किया। उसके बाद सिपाहियों ने अर्जुन सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया, तो हमने लिखा सिपाहियों ने अर्जुन सिंह को पहले डराया धमकाया, इस पर भी वह आगे बढ़ता रहा, तब उन्होंने उस बालक पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वह आहत होकर गिर पड़ा। और उसके बाद अंतिम प्रश्न था कि आजादी का क्या महत्व है, तो हमने लिखा आजादी का महत्व यह है कि अपने देश के नियमानुसार हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं
और कोई बाह्य शक्ति हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन नहीं सकती है। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में हमने ये वाले प्रश्न देखे। कुल मिला के 10 प्रश्न हो गए और उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ आ गए हैं, किस तरह से करने हैं वो भी समझ आ गया। पहले प्रश्न को लिखते हैं, फिर आपको उत्तर लिखना है। मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, प्रश्न आपको बुक में से देखकर करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन आंसर रह गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।